नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ग्वालियर में आज भी जिस शख्स की कमी रोज महसूस होती है और हर घर में जिसकी चर्चा होती है, उसका नाम है माधवराव सिंधिया। अगर आज वो जीवित होते तो आज अपना वो 80वां जन्मदिन मना रहे होते। हालांकि आज उनका शहर उनका जन्मदिन मना रहा है, लेकिन वे नहीं है। हर पीढ़ी के मन में उनकी यादें बसी हुई है। उन्होंने सेवा और विकास के जरिए लोकप्रियता के जो पायदान खड़े किए, उन्हें आज भी कोई नहीं तोड़ पाया। सबसे बड़ी बात थी उनका अपने शहर ग्वालियर से प्यार, और इसकी कोई बुराई वो सुनना नहीं चाहते थे। यही वजह है कि वे महाराजा से लोकनायक बनने में कामयाब रहे। एक समय ऐसा आया जब वे ग्वालियर से लेकर देश की राजनीति तक में अजात शत्रु बने रहे, और आज भी हैं। युवराज से जननायक तक का सफर। माधवराव सिंधिया का जन्म जब हुआ तब ग्वालियर एक शक्तिशाली सिंधिया रियासत की सरपरस्ती में था। उनका जन्म 10 मार्च 1945 को ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के घर और महारानी विजयाराजे सिंधिया के गर्भ में से हुआ। वे सही मायने में ही सिंधिया राजघराने के युवराज थे। सोने की कटोरी में रखी खीर को चांदी के चम्मच से खिलाकर उनका अन्नप्राशन हुआ था। देश में लोकतंत्र आने से पहले ही शाही महल में उनके सिर पर युवराज की पगड़ी बांधने का समारोह भी हुआ था। उन्होंने जब होश संभाला तो देश में स्वतंत्रता का सूरज उग चुका था। राजतंत्र की विदाई हो चुकी थी। प्रजातंत्र अपने पैर पसार चुका था। इस सदमे में ज्यादातर राजबाड़े नेपथ्य में जा चुके थे, लेकिन माधवराव सिंधिया में लोकतंत्र का सम्मान करते हुए रियासत में एक अलग शैली विकसित कर अपने को स्थापित करने का बीड़ा उठा लिया था। ये था विकास की शैली, और इसी शैली ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग किया और उनकी छवि विकास का मसीहा की बन गई। मां से अलग सियासी रास्ता। माधवराव सिंधिया की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में उनके परिवार के द्वारा संचालित सिंधिया स्कूल में हुई, और उसके बाद वे पढ़ने के लिए लंदन चले गए। जब 1971 में वे पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे, तब उनकी मां राजमाता विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस छोड़कर जनसंघ में शामिल हो चुकी थी। उन्होंने ही अपनी परंपरागत सीट गुना से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा। वे रिकॉर्ड मतों से जीती और लोकसभा में सबसे कम उम्र और सबसे खूबसूरत सांसद के रूप में एंट्री ली। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मां से अलग सियासी रास्ता पकड़ लिया। वे कांग्रेस में शामिल हुए। तब से लेकर जीवन प्रयत्न वे कांग्रेस में ही रहे। वे संगठन से लेकर सत्ता तक के अनेक पदों पर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को दी करारी मात। माधवराव सिंधिया ने देश की सियासत में अपनी धमाकेदार एंट्री की। 1984 में दरअसल तब ग्वालियर पहले हिंदू महासभा फिर जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता था। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने शीर्षस्थ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर जैसी सुरक्षित सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने नामांकन भी कर दिया। वे भी ग्वालियर के ही सपूत थे, इसलिए जीत को लेकर हर कोई आश्वस्त था। लेकिन अचानक पासा पलट गया। नामांकन भरने के अंतिम क्षणों में माधवराव सिंधिया सप्रित ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ग्वालियर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सनसनी मचा दी, और इसके बाद ग्वालियर की चुनावी फिजा पूरी तरह से बदल गई। यहाँ सिंधिया की लोकप्रियता के कारण वैचारिक तटबंध भी टूट गए थे। पहली बार था जब बीजेपी को अपने इस अजय किले में पोलिंग एजेंट बनाने तक के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। माधवराव के हाथों अटल जी को रिकॉर्ड मतों से करारी हार झेलनी पड़ी। वे किसी भी एक बूथ पर जीत दर्ज करने को तरस गए थे। रेल मंत्री के रूप में बिछाया रेल का जाल। इस जीत के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी तो उन्होंने माधवराव को अपना रेल मंत्री बना लिया। राज्य मंत्री होते हुए भी आलोचनाओं की शिकार रहने वाली भारतीय रेल की व्यवस्थाओं में ऐसे परिवर्तन किए कि हर जगह उनकी वाहवाही होने लगी। सारी ट्रेन समय पर चलने लगी और स्वच्छता पर खास ख्याल रखने जाने लगा। स्वयं माधवराव भी ट्रेन से ही सवारी किया करते थे, और इस सुधार में उनकी खास कार्यशैली भी चर्चा का विषय रही। वे ना तो अपने मातहतों को डांटते थे और ना ही दंडित करते थे। बस गलती देखकर मुस्कुराते थे और सामने वाला शर्मिंदगी महसूस करता था। उन्होंने रेल कर्मियों के कल्याण के काम करके उनका दिल जीत लिया था। जीत का अंतर कम हुआ तो छोड़ दिया ग्वालियर। हालांकि एक चुनाव में जब ग्वालियर में वो महज 26,500 मतों के अंतर से जीते तो उन्होंने फिर अपनी परंपरागत गुना की सीट की तरफ मुड़कर नहीं देखा। वे अंतिम सांस तक वहीं से कांग्रेस के सांसद रहे। वे देश के उन बिरले नेताओं में शामिल हैं जो सदैव अपराजय रहे। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।